शयाना, कही तुम्हार मरम मय जाना। चरण कमल रज कहाँ सब कही, मानुष करनी मृत छुआई। आदरणीय माता और भाई, भगवान राम जब श्री अवध से विदा हुए, माँ बाप को प्रणाम करके चले हैं। दशरथ जी उस समय बेहोश होकर के धड़ाम से गिर पड़ते और वो दौड़ते, उनकी धोती उलझ जाती है चौखट पर और गिरते। थोड़ी देर बाद जब होश में आए तब सुमंत से कहा, सुमंत तुम जल्दी रथ लेकर के जाओ और हमारे पुत्र राम लक्ष्मण सीता जी को रथ पर बिठाकर 2-4 दिन तुम वन की तरफ टहलाकर फिर तुम ले आना। ये हमारी बात उनसे कहते हैं। सुमंत वहां चलते हैं। भगवान राम जो नगर के बाहर ही, भगवान राम से प्रार्थना किया, सुमंत ने रथ पर बैठे। अयोध्या की हजारों जनता उमड़ पड़ी। राम के बिना उन्हें अब अयोध्या बिल्कुल श्मशान लग रही। रथ पर जब बैठ के चलते हैं, सारी जनता दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते दिन भर बीतता है। तमसा के निकट रथ पहुंचता है। वहां पर भगवान राम रात को सुमंत से कहेंगे, भैया सुमंत अब कुछ ऐसे ढंग से रथ को चलाओ ताकि इन लोगों को पता न चले कि रथ किधर गया। तभी हम माँ का वचन पूरा कर पाएंगे। विशेष उदासी बनकर के साधु वेश के सरीखे तब हम जंगल में आ पाए। सुमंत ने यही किया, ऐसी युक्ति से रथ चलाया। रात को 20 कोस भगवान राम लक्ष्मण सीता दूर चले जाते हैं। इधर प्रातः काल जब हुआ, अयोध्या की जनता जागती। उस समय जब जगी जनता देखा भगवान राम नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लोगों ने कई प्रकार के वहां नियम लिए। हताश होकर के घर लौटते हैं, नियम लेते। कईयों ने नियम लिया, जब तक भगवान राम अयोध्या में लौट कर नहीं आएंगे तब तक केवल एक बार भोजन करें। कुछों ने नियम लिया केवल दूध पी करके तब तक समय बिताएंगे। कुछों ने नियम लिया केवल फल फूल खा करके समय बिताएंगे। इस प्रकार से अयोध्या की जनता तो अयोध्या लौट जाती है और सुमंत साथ रथ पर बिठाकर सुमंत आगे चल के जब गंगा के नदी अंदर आते हैं, श्रृंगबेरपुर आते, निषाद का जो गांव था, यहाँ पर जब आए, निषाद को पता चला सायंकाल के समय भगवान राम की बड़ी व्यवस्था करे। गांव के बाहर निषाद कहेगा, हे प्रभु आप चलें गांव में, चलकर के हमारी इज्जत बढ़ावे, प्रतिष्ठा बढ़ावे, वहां पर निवास करें। भगवान राम ने कहा, भैया पिताजी की आज्ञा, 14 वर्ष तक की माँ की आज्ञा है, किसी नगर गांव आदि में, शहर आदि में नहीं जाए। तब सुमंत ने शीशम के वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर व्यवस्था की। कुश आदि पत्ते आदि बिछाए जाते हैं, उस पर भगवान राम लक्ष्मण सीता विराजमान होते। कंदमूल फल आदि सुमंत देगा लाकर भगवान राम खाएंगे। रात्रि को पहरा दिलाएगा। रात के बाद प्रातः काल भगवान राम जागते हैं। दैनिक चर्या जो थी नित्य की, स्नान आदि वो सब करके निश्चिंत होते हैं। वहां पर भगवान राम ने निषाद से कहा, भैया निषाद अब तुम हमें वट वृक्ष का दूध पिला दो, क्योंकि माँ की आज्ञा है तापस वेश विशेष उदासी, विशेष रूप से हम उदासी रहे, शरीर पर किसी प्रकार का कोई श्रृंगार का चिन्ह न रहे, ऐसा हमें करना। इसलिए तुम वट का दूध ला दो, हम अपने बालों में लगा लगा करके उनकी लटें बनाएंगे। सुमंत निषाद जब सुनते हैं, निषाद को बड़ा दुख होता है। तो वो ऐसा आप न कर। भगवान ने कहा, ना भैया माँ की आज्ञा है, हम उसमें जरा सी कसर रखना नहीं चाहिए। भगवान राम की रुचि देख करके निषाद वट वृक्ष का दूध लाते हैं। भगवान राम जटा बनाए रहते। उसी समय सुमंत ने कहा, जब देखा कि प्रभु तो केवल और केवल जंगल की तरफ जाना चाहते हैं, तब सुमंत ने कहा,
हे दया में राघो, आपके पूज्य पिताजी ने प्रार्थना की कि ले जाओ रथ पर बिठाकर 2-4 दिन जंगल में घुमाकर गंगा स्नान करा के इसके बाद दोनों भाइयों को बेटी सीता के सहित लौटा लाना। ये जो उन्होंने कहा था वो हमने आपके सामने प्रार्थना की, अब दया में जैसे आपकी रुचि। भगवान राम ने कहा, आप पिता के समान है, हम आपको क्या उत्तर दें सुमंत, पर आप सोचो जरा कितनी मुश्किल से धर्म के पालन का मौका जीवन में मनुष्य को मिलता है। ये कहावत है न, धीरे से धर्म मित्र होना है। धर्म आदि की जो उपलब्धि हो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए उस समय चूके नहीं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता, और जो धर्म के समय में चूकता है वो तो फिर जोरों नरक का भाजी होता है। भगवान राम ने कहा, जिस धर्म के पालन के लिए हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े राजाओं ने, रघु दिलीप आदि ने बड़ी बड़ी तपश्चर्या की, बड़ा बड़ा गजब का त्याग किया, पिताजी सुमंत वो धर्म हमें बड़ी सुगमता से मिली, इसलिए हम इसे त्यागना नहीं चाहते। बस तो आपसे प्रार्थना है, आप रथ लेकर के लौट जाए, रथ लेकर के लौट जाए। सुमंत ने कहा कि हे प्रभु, या तो आप रथ पर बैठ करके श्रीवध चले, और नहीं तो हम खाली रथ लेकर के अयोध्या नहीं जाए। दूसरा विकल्प यह है, यदि आप अवध न चले तो जंगल की तरफ भी चलें, 14 वर्ष भले रहें, परंतु रथ साथ रहेगा। रथ में बैठे बैठे चारों तरफ जहाँ जहाँ आप जाना चाहे वहाँ वहाँ हम आपको ले चले। भगवान राम ने कहा, सुमंत तुम सोचो जरा, ये भला कैसे शोभा देगा, माँ के वचनों की पूर्णता इसमें कैसे होगी, इसलिए तुम रथ लेके जाओ। तब सुमंत ने कहा, हे दया में राम, आप यदि नहीं चलोगे तो हम यही जल करके मर जाएंगे, पर खाली रथ लेकर हम शिवध नहीं जाएंगे। भगवान राम ने वहां जो दलीलें दी हैं, जिसे बड़े बड़े बैरिस्टर वकील लोग दलीलें दें, न काटने लायक वैसी दलीलें दी। भगवान राम कहते हैं, सुमंत आपको हमारे पिताजी ने ये कहा था कि राम को रथ पर बिठा करके घुमा देना 2-4 दिन, और ये तो नहीं कहा था कि राम यदि न लौटे तो तुम भी मत लौटे, ये तो नहीं कहा था ना, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है रथ लेकर जाना। फिर दूसरी बात देखो, आप सरीखे विश्वास पात्र मंत्री का ये फर्ज नहीं है कि जब हमारे पिताजी अर्थात महाराज अधिराज श्री दशरथ जी महाराज जब कठिनाई में पड़े हैं, कठिन समय पर आप मंत्री होकर उनका साथ छोड़ दें, हमारे साथ चलें, ये बात न्याय संगत नहीं। अतः प्रार्थना है आप रथ लेकर के अवध लौट जाए। ये आप जो कहते हो कि नहीं हम बिना आपके नहीं चलेंगे, भैया और सोचो, यदि तुम खाली रथ लेकर नहीं जाओगे तो हमारी माँ कैकेयी को क्या विश्वास होगा कि राम बन गए। वो तो यही सोचेंगी ना कि रथ साथ में रिश्तेदारों के यहाँ घूम फिर रहे होंगे ना। हमने जो वरदान मांगा था महाराज साहब से, वो वरदान क्या सर्वथा पूरा थोड़ी किया। इसलिए तुम जब खाली रथ लेकर जाओगे तभी हमारी माँ कैकेयी को विश्वास होगा कि सच में राम बन गए। और एक बात सोचो सुमन, तो ये है राम, ध्यान देना, कहीं शांति से बैठ जाओ माता बहना, भाई लोग ज्यादा मत खड़े रहो, आप लोग ध्यान नहीं इधर कि सुमन जी ये भी आप सोचो, खाली रथ लेकर आप नहीं जाओगे तो हमारा भैया भरत भला पिताजी के द्वारा समर्थित राज्य को कैसे स्वीकार करे। वो ये सोच सकते हैं कि रथ नहीं अभी आया है, क्या तब पता प्रभु कब आ जाए, कि हम राज्य क्यों स्वीकार करें। ये कई कारण उपस्थित होंगे, आप स्वयं विचारो भाइयों। जो दलीलें श्री रघुनाथ जी ने दी है ये कितने गजब की, कितने गजब की है। इले गोसाई महाराज कहते हैं, सुमंत एक बात वहां पर और आती, सुमंत ने जब कहा प्रभु आपके पिताजी ने कहा कि 2-4 दिन जंगल में घुमा करके ले आना, रथ बिठाए सुरसर अनुभाई। लक्ष्मण जी को उस समय पर बड़ा बुरा लगा, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, लक्ष्मण जी के मन में रोष आता। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम क्या कहें, सच में आप सरल हो तो हो ही, पर अब हमारे जो असर पड़ रहा है वो असर कहता है कि बिल्कुल आप माँ बाप की आज्ञा मत,
हम तो कहते हैं, ध्यान तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी पर असर ये पड़ा कि देखो अभी तक लक्ष्मण जी शियावत में कुछ न बोले, भगवान राम वन चलने को तैयार हो गए, सारी अयोध्या ने कैकेयी को अपमानित किया, दोषी माना, पापी माना सारी अयोध्या ने। श्री लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं जो भगवान राम के अनन्य व्यक्तिगत सेवक है, परंतु कैकेयी आदि पर उंगली न उठाई। उनके मन में क्या जचा था, ठीक है, जब पिताजी ने वचन दिया था कभी तो वचन पूरा करना चाहिए, हमारे वंश की परंपरा है और मानव जीवन की वास्तविकता भी इसी में छिपी। जो भाई लोग आप ध्यान दें, जितना झूठ बोलते हैं उतने उनका जीवन अशांत और खरे शब्दों में कहे तो पापी जीवन मिले। जो जितने झूठ बोलते, या यूं समझ लो जो आदमी झूठ बोल सकता है, हम तो कहते दुनिया में कोई ऐसा गलत कर्म नहीं है जो न कर सके। झूठ के सहारे पर गलत कर्म चलते, तो चोरी डाका बदमाशी विचार कुकर्म क्यों होते, झूठ के आधार। पहले ही सोच लेता है चोर पुलिस पकड़ेंगे क्या, साहब बिल्कुल हम नहीं गए, हम जानते हैं, ऐसी बातें बनाने की कोशिश करेगा तो झूठ बोल सकता है, सभी गलत कर्म कर सकता है। हम तो सही समझते भाइयों, यद्यपि जानते आज की परिस्थितियां बड़ी खतरनाक, बड़ी भयंकर, व्यापारी वर्ग के सामने, कर्मचारी वर्ग के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सत्य का पालन करना बड़ा कठिन। पर ये भी ध्यान रखना, यदि सत्य का पालन करना सुगम हो तो पालन करने में बहादुरी ही क्या रही, बहादुरी ही क्या रही। बहादुरी तो तब है जब कठिन हो उस समय भी पालन कर ले। भगवान कृपा से अब भी हम मानते समाज में ऐसे ऐसे गजब के लोग, भले उनका प्रचार उनको परखने वाले लोग नहीं, कई ऑफिसर से मिलते, एक धेला की घूस नहीं लेते। पोस्ट ऐसी है जहां पर लाखों रुपया लोग कमा ले। किन किन को उदाहरण दे, कोर्ट साहब एक थे मिलता थे, उनके भाई भी थे दरोगा, कहीं जहां चले जाते थे जिस एरिया में चोरी डाका बदमाशी प्राय सब बंद हो जाती, क्यों धेला घूस लेना नहीं, और गलत कर्म करेगा उस पर मुरव्वत धेला भर की करनी नहीं, किसी की सिफारिश, किसी की वो तरफदारी सुधा, भाई भतीजा बात को सुनना नहीं। तो कोर्ट साहब उनकी कई बातें सुन का भाई का सब, हम तो ऐसा मन में आया कि इनको क्या हम करें, इतने प्रलोभन रोजाना एमएलए लोग ले लेकर सिफारिश आते, कोर्ट साहब इतने रुपया इतने सौ ले लो, इस केस को इधर से उधर ऐसे कर दो। आप लोग शायद दादा जानते हो कि उनके हाथ में ज्यादा होता है, हमारे परिचित रहे बताते रहे। तो वहां देखा कैसे कहे, तो अब भी है भाई, वो कहते थे भाई क्या कहें, भले हमारे लाखों रुपया है पर आत्मिक शांति मौज हमारे जितनी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, चाहे राष्ट्रपति आ जाओ हमारे ऑफिस में, कोई आ जाओ चेकिंग करने बड़ा, हमें धेला भर का कोई डर, धेला भर का किसी को नहीं, आत्मिक संतोष। तो भाइयों ऐसी कठिन वेला में भी ऐसे लोग, यद्यपि जानते हैं कि सच्चाई का पालन करना आज कठिन, तभी तो गोसाई रामायण में कहा ना, दानी कहाऊब अरु कृपणाई, होई की क्षेम कुशल राउताई। उसे मार कहते, कोई चाहे समाज हमको दानी भी कहे और हम कंजूस भी बने रहे, दोनों बात होगी। दानी कहाऊब अरु कृपणाई, और हमारी पीठ में, शरीर पर एक घाव भी न लगे, हम बहुत बड़े फेमस योद्धा माने जाए, बहुत बड़े बहादुर माने जाए, भला संभव होगा। तो दानी कहाऊब अरु कृपणाई, होई की क्षेम कुशल राउताई, राउत बने, बड़ा भारी बहादुर सरदार बने, और ये भी चाहे कि हमारे क्षेम कुशल बनी रहे, शरीर में कहीं चोट न लग जाए, ऐसा आदमी बहादुर बन पाए, नहीं बन सकता भाई। हम जानते भाइयों वर्तमान समय में सच बोलने आदि में बड़ी कठिनाई, पर फिर भी सच्चाई सच्चाई ही रहे। सत्य बोलने के जो अपार अपार अपरिसीम लाभ है, वो लाभ से वंचित नहीं रहेगा जो जिसकी सत्य में निष्ठा। और तोड़ जाने दो, हम तो कहते मान लो बीच की बात बताए, व्यापार आदि की स्थिति आती,
नहीं मन मानता, हम कहते वहां तक चलो, पर और हंसी मजाक रात दिन की बातों जिसमें कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ का तो आदमी झूठ न बोले। तो श्री लक्ष्मण जी के मन में धारणा ये थी कि पिताजी ने जो वरदान दिया है, अब माँ को जो जचा मांग लिया, इसमें पिताजी को मरना पड़े, सड़ना पड़े, गलना पड़े, बड़ी मौज में बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है और मानव जीवन का सार्थक भी जिंदगी को। इसलिए लक्ष्मण जी को अयोध्या जी में ये बात बुरी न लगी कि जो माँ ने वरदान मांगे, इसलिए कैकेयी को लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। एकदम यहाँ पर लक्ष्मण जी दशरथ जी पर नाराज हो जाते। जो ये बात सुमंत ने कही, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है, रथ बन देखाई सूर सारी आनवाई, गंगा जी में स्नान करा करके और बन दिखा करके ले आना दोनों भाइयों को। लक्ष्मण जी पर असर क्या पड़ा? लक्ष्मण जी पर असर पड़ा। इसका मतलब हमारा पिता सत्यवादी नहीं, सत्यवादी होता तो दो बात क्यों, पहले तो बन जाओ वचन सत्य करने के लिए, अब 2-4 दिन में लौटा लाना, ये घसड़ पसड़ क्या। तो लक्ष्मण जी का मन बदल गया तुरंत। लक्ष्मण जी पर असर क्या पड़ा? इसका सीधा अर्थ है हमारा बाप सत्यवादी नहीं है, लंपट है, कामी है, स्त्री के वश में होकर के हमारे भैया के साथ ये अन्याय किया। तो लक्ष्मण ने वहां क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम चलो अयोध्या के सिंहासन पर बैठो, कौन माई का लाल है जो तुम्हें हटा सके। इतने खरे खरे शब्द कहे, ऐसे कामी बाप को उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने इतने कड़े कड़े क्यों? जानते उनका एक बात और है, लक्ष्मण जी श्री राघव के व्यक्तिगत सेवक, भगवान राम के व्यक्तिगत रात दिन सारी देखभाल, उनको अपनी इज्जत की, प्रतिष्ठा की, समाज की भूख नहीं। वो तो केवल एक ही उनके धुन है कि भैया कभी कष्ट न पाओ। लक्ष्मण जी को आप जो जच्चे गाली दे लो, कुछ कह लो, वो चूं करने वाले नहीं। तो एक बार उनके बड़े भाई को, श्री राघव को, कोई उंगली मत उठा। श्री राघव पर उंगली उठाने मात्र को भी लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए लक्ष्मण जी के लिए गोसाई महाराज ने वंदना में चौपाई कही है, बालकांड में जो प्रणाम किया है तमाम लोगों, एक तो रामायण में जितना गोस्वामी जी ने नमस्कार किया है सबों को, हम तो समझते विश्व के किसी ग्रंथ में किसी लेखक ने इतना नमस्कार किसी को नहीं किया। कोई ग्रंथ आप उठा, कई पन्ना तक लगातार प्रणाम प्रणाम चलते कि नहीं, और वहां जिनको प्रणाम किया है उन सबका परिचय भी उसी जगह चौपाई में दे दिया। हम जिसको प्रणाम कर रहे, ये कैसा व्यक्ति है, हम तो कहते प्रणाम की चौपाइयों कर तो समझ ले तो सारी रामायण की विद्वता दिमाग में आ जाएगी। और प्रणाम इतने गजब की किया, विश्व में कहीं नहीं मिले। इसलिए यदि श्री रामचरितमानस विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोसाई महाराज इतने नम्र है, अभिमान मानो छू नहीं गए। सबको प्रणाम करते हुए ऐसा हरे ग्रंथ मिले तो क्या कहते, भाइयों, हे गुंडा लोगो, हे बदमाश लोगो, तुम्हें भी हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते, ऊपर से कपट के दिखावा के लिए नहीं, भीतर से सच्चे हृदय, मनो तुम्हारे प्रति भी हमारे मन में द्वेष नहीं है किंचित, भले तुम अपने कर्म को छोड़ोगे नहीं। तुषा जी ने क्या कहा, उन्हीं प्राणवं खल गण सती भाई, खल गणों को, दुष्ट जनों को हम सच्चे हृदय प्रणाम करते। एक घटना आती गोसाई जी के जीवन की। गोसाई जी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे, आगे चल के रास्ते में देखा एक दुष्ट आदमी एक स्त्री को लिए बैठा था, बोतल बातल की पास में पीपा रहा था, उठपटांग कर रहा था गलत गलत। गोसाई जी ने जब दूर से देखा, क्या कहें, रास्ता यही, और इस रास्ता पर ये बैठा है, हम जो आगे बढ़ेंगे इसके काम में विघ्न पड़ेगा। देखो कितना गलत काम कर, विघ्न पड़ेगा, और जाना भी आवश्यक है, तो करें क्या। गोसाई महाराज चट से आंख मूंद लेते, कहते भैया हमें इधर जाना है फला जगह। वो दोनों ने क्या सोचा, अरे अंधा है, अंधा सूदार, ध्यान दिया कितना उसका बचाते हैं, उसकी देखो काम गलत है, उसे तो नरक ले जाएगा, पर संत के हृदय में द्वेष नहीं है, भैया हम इधर वहां जा, हाँ सूदार आगे और जा, आगे जा, दाएं जा, बाएं जा, दाएं जा, बाएं, इस तरह करते करते आगे जब गोसाई महाराज निकल गए,
आंख ज्यों खोली, कहते श्री रघुनाथ जी सामने दर्शन दे। कहते गोसाई क्या कहें, तुमसे हमें छिपते नहीं पड़ते। तो ध्यान दीजिएगा, दुष्टों को प्रणाम करते हैं, मन में घृणा नहीं उनके प्रति, ये जानते हैं कि दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ क्या कहा, उन्हीं प्रणाम मुखाल कन सती भाई। सती भाई माने सच्चे भाव से उन दुष्टों को प्रणाम कर रहे। कैसे हैं दुष्ट, जे बीनु काज दाहिने हूँ बाए, जो बिना किसी मतलब के किसी के काम में विघ्न कर देना, दाहिने के बाएं हो जाना। दाहिने माने अनुकूल चलना और बाएं माने प्रतिकूल चलना, बिना किसी प्रयोजन के दूसरे के प्रतिकूल चलना जिनका स्वभाव, उन दुष्टों को हम प्रणाम करते हैं। तो गोसाई मरे वहां पर जब लक्ष्मण जी को प्रणाम किया तो देखो भरत जी आदि राम जी आदि को एक एक दो दो चौपाई में प्रणाम कर लिया, पर जब लक्ष्मण जी को प्रणाम करते गोसाई महाराज तो भाइयों 4 चौपाई खर्च किए। 4 चौपाई खर्च की। इसका तात्पर्य क्या है, लक्ष्मण जी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो हम यहाँ चौपाइयों में संकेत किए दे रहे। बुद्धिमान लोग इससे सारे चरित्र के का पता लगा लेंगे। हम लक्ष्मण जी के चरित्र को रामायण में ज्यादा उछालेंगे नहीं, उभारेंगे नहीं, ज्यादा उत्कृष्टता नहीं देंगे। इन चौपाइयों से लक्ष्मण जी के चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ कई चौपाई, 4 चौपाइयों में एक बात गोसाई महाराज ने कही, रघुपति की रति विमल पताका कंद समान भयउ जश जागा। श्री रघुनाथ जी की जो कथा है, यश है, तो निर्मल झंडा के समान है। माता बहने मन लगाना, कभी सरल कोई कठिन जैसा मन बात आएगी रखने का मन, तो श्री रघुनाथ जी की कथा बिल्कुल निर्मल झंडा के समान, जिनके चरित्र में कहीं दाग नहीं, कहीं दोष नहीं। ऐसा है, रघुपति की रति विमल पताका कंद समान भयउ जश जागा। श्री लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है, भगवान राम का चरित्र झंडा है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र उसका डंडा। झंडा चाहे 10 लाख रुपया का आप बनवा के रखे, हीरा मोती पन्ना पोखरा लगाकर, तो अगर डंडा न हो तो डंडा किस काम का, पैर भले पोछ लो उससे, और तो क्या उस काम देगा, बकस बंद करके रख लो। तो गोसाई महाराज कहते श्री राघव का चरित्र तो विश्व में निर्मल झंडा है, और लक्ष्मण जी का चरित्र बिल्कुल ठेठ सीधा झंडा डंडा। गोसाई जी के कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मण जी का चरित्र ही श्री रघुनाथ जी के चरित्र को ऊंचा उठाएगा। यदि लक्ष्मण जी का चरित्र रामायण न रहे तो भगवान राम के चरित्र को यश उतना नहीं मिलेगा। रास्ता चलते जो ही देखो 2 बातें कहते राम को। राम इतने शील प्रधान, इतने संकोची सरल स्वभाव के, 10 गाली कोई दे लो वो कुछ नहीं बोले। पर यदि ऐसा होता तो राम का यश दुनिया में फैलता। गली गली लोग गाली दे दिया करते, ये भले होता राम बड़े साधु स्वभाव, और तो उनकी महिमाओं का प्रचलन न हो पाता ना। पर लक्ष्मण जी साथ है कि कोई जरा सा राम को कह के देखो, राम को सरस कह के देखो। जिन लोगों ने कहा उनको अच्छी तरह छकना पड़ा कि नहीं। भाई परशुराम जी ने कहा, औरों ने कहा, लक्ष्मण जी ने क्या किया वहां, पर उनका उद्देश्य केवल है कि भैया के यश को बढ़ाना। ये बात ध्यान दे, लक्ष्मण जी में भरत जी में अंतर है। भरत जी तो क्या मानते, भरत जी कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप जैसा चाहे वैसा हमको न चाहे। तो लक्ष्मण जी का भाव ये नहीं मैं आपका हूं, लक्ष्मण जी का भाव ये आप, भरत जी का भाव मैं आपका हूं, लक्ष्मण जी का भाव है तुम हमारे। देखो संबंध दोनों लगे आगे चुकी हो ना। तो एक लक्ष्मण जी का भाव है तुम हमारे हो, और भरत जी का मैं आपका हूं, तो दोनों में अंतर हो जाएगा नहीं। जब तुम हमारे हो तो जैसा हम कहे वैसा रहना पड़ेगा। मतलब क्या, लक्ष्मण जी का भैया तो बिल्कुल सीधे साधे सरल है, अगर हम कंट्रोल न करें तो दिन में 20 बार इनको लोग ठगेंगे। ये लक्ष्मण जी का भाव। तमाम प्रसंग मिलेंगे, क्या कहें, चर्चा केवट की चलानी, मन में बात और आने लगती।
देखो ना, जिस समय भगवान राम समुद्र पार होना चाहते हैं, माताएं ध्यान देना, समुद्र पार होना चाहते हैं, उस समय वहां पर बिहार का मामला बड़ा मुश्किल, भाई सुलाया क्यों इसको, कढ़ाई। उस समय भगवान राम विभीषण से पूछ दिया, अभी कुछ ही घंटा हुए विभीषण की शरण में आए। भगवान ने पूछा, मित्र बताओ समुद्र से कैसे पार हो। विभीषण ने कहा, प्रभु ये समुद्र आपका कुल गुरु, गुरु मतलब बड़ा है, आप वंश में बड़ा, क्योंकि सागर आदि ने बनाया इसलिए सागर नाम पड़ा, आप इससे प्रार्थना करो आपको मार्ग देगा। भगवान राम ने कहा, मित्र तुमने रास्ता बहुत बढ़िया बताया। भगवान राम ने कहा, सखा कही तुमनी को उपाई, करिया दैव जो कोई सहाई। मैं तुमने बहुत अच्छा बताया, हम कर रहे हैं तरीका प्रार्थना करने का, यदि दैव सहायता कर। अब विभीषण की ये सलाह लक्ष्मण जी को नहीं जची। विभीषण का मतलब क्या था, आप अनशन करके बैठे, इससे प्रार्थना करे मार्ग देगा। लक्ष्मण जी को क्यों दुख लगा? गोसाई महाराज कहते हैं, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। जो भगवान राम ने कहा, भैया विभीषण लो ऐसा हम कर रहे हैं, यदि देव सहायता करे। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, कहा नहीं, पर मन में क्या हुआ, हाय इस बुद्धू ने कैसी सलाह दी। देखो ये कोई सलाह क्यों कर रहा लक्ष्मण, जानते भाई कर ही रहा, क्यों हमारा भैया भूखा बैठे, क्यों भूखा बैठे। लक्ष्मण जी को खटक गई बात, इसलिए भगवान राम से चौड़े कह देते हैं, नाथ दैव कर कौन भरोसा, और सोखिय सिंधु करिय मन रोष। ना क्या आप दैव लगाए, दैव का क्या भरोसा, हाथ में धनुष बाण है, एक बाण मारो समुद्र को सुखा दो, ठिकाने आ जाएगा, सीधे हम सब लोग पार हो जाएंगे। ये दैव क्या लगा रखा, ये दयामय, ये दैव जो है ना, अभी भरत जी नहीं कह सकते ऐसा। हम तो कहते भरत जी अगर यहाँ होते तो भगवान राम जब 3 दिन का अनशन किए थे तो भरत जी 1 सप्ताह का अनशन करते, पर भगवान राम के विपरीत बोल नहीं सकते, उनका संबंध दूसरा, मैं आपका हूं, जैसा नचाओ वैसा हमें नाचना। तो लक्ष्मण कहते ना, तुम हमारे हो, जैसा हम कहें वैसा करना पड़ेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि आप बहुत सरल हो, यदि हम ध्यान न रखे तो पग पग पर तुम्हें कष्ट झेलना पड़े। ये उनकी भावना, कोई अपना स्वार्थ नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा लक्ष्मण जी ने कि नाथो दैव कर कौन भरोसा। ये दैव कौन करते हैं? कादर मन का एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसियों का धंधा है, देव जैसा करेगा, देव जैसा करेगा, आलसियों का धंधा है। अब देखो भगवान राम के सामने स्थिति क्या होगी। भगवान राम ने कहा अब बड़ा विचित्र स्थिति होगी, बड़ी विचित्र। क्यों? ये समुद्र तो पीछे पार करना होगा, एक दूसरा समुद्र और आ गया पहले पार करने। वो समुद्र कौन है? विभीषण और लक्ष्मण जी की रुचि का जो भेद है। लक्ष्मण का मतलब है क्यों अनशन करें, धनुष पर बाण चढ़ावे। विभीषण कह रहे हैं आप अनशन करके बैठे प्रार्थना करें। भगवान कहते हैं अब किसके मन की करें, किसके मन की न करें। विचित्रता ये है, एक तरफ हमारा छोटा भाई है तो दूसरी तरफ शत्रु का छोटा भाई है। रावण का छोटा भाई विभीषण है, अभी कुछ ही घंटा हुए आए, अगर इनके मन की नहीं करेंगे तो विभीषण क्या सोचेंगे, प्रभु ने सलाह तो लिया पर किया अपने मन की, इनको धक्का लगेगा। और अगर लक्ष्मण के मन की न करें तो लक्ष्मण दुख मानेगा, जो रात दिन जान हमारे पीछे दिए बैठा है उसको दुख लगेगा। रखनी दोनों की बात है। तो भगवान राम क्या कहते हैं, इधर तो विभीषण की का समर्थन कर दिया, सखा कही तुमनी को उपाई। मित्र तुमने बहुत बढ़िया सलाह हम कर रहे हैं। देखो विभीषण को बड़ी खुशी, प्रभु ने हमारी बात मानी। पर जो लक्ष्मण जी ने कड़ा कहा विभीषण का मुंह फक हो गया। इसका मतलब अब हमारी बात प्रभु क्यों माने, अब तो अपने छोटे भाई की सलाह माने। भगवान देख रहे हैं विभीषण का मुंह फक हुआ। उतने पर भगवान राम लक्ष्मण से इधर क्या कहते हैं,
लक्ष्मण ने मुंह फेर के कहा, ऐसा ही करब धरहु मन धीर। भैया तू धीरज रख लक्ष्मण, करेंगे यही जो तू कह रहा है। अब देखो राम को पता है बिना धनुष पर बाण चढ़ाए ये पट्टा रास्ता नहीं देगा, जानते हैं, परंतु क्यों भूखे बैठ रहे। एक बात यहाँ हम और कह दिया करते भाइयों, आज परिवार में पति पत्नी भाई भाई बाप बेटा ये जो सब संघर्ष चल रहे हैं, आज क्या हुआ, हिंदू अपनी संस्कृति से बहुत दूर होता चला गया। ये सब त्याग से परिवार सजता था, त्याग से परिवार संगठित रहता था। आजकल तो परिवार के जितने हैं सब घोटा छानी, ईट ड्रिंक टू मैरी, घोटो छानो ऐश आराम करो, इस पर परिवार जुड़ता नहीं है, परिवार टूटता। किसी के लिए त्याग नहीं करना। भगवान राम क्या कर रहे, जान रहे हैं कि काम उसी तरह बने जब धनुष पर बाण चढ़ाएंगे, फिर 3 दिन क्यों भूखे बैठे रहे, किस लिए बताओ। सोचो जरा बात क्या है। विभीषण ने सलाह दी है, मित्र का कहना न माने, इनके मन में जरा सा कुछ फील न हो कि प्रभु ने किया अपने मन की, पहले हम 3 दिन भूखे रह लेंगे। परिणाम निकला 3 दिन जब प्रभु भूखे रहे, विभीषण पर असर क्या पड़ता। हम सरीखे साधारण व्यक्ति की बात मानकर प्रभु 3 दिन भूखे रहे, विभीषण सारे जीवन भर के लिए गुलाम बन गए। भगवान सारे जीवन भर के लिए गुलाम बन गए। तो यहाँ पर हमें कह रहे थे कि देखो भगवान राम के सामने स्थिति क्या है, लक्ष्मण जी उधर बोल रहे हैं उल्टा। तो लक्ष्मण जी के स्वभाव में है कि भगवान को जरा सा कहीं कष्ट हो, उस समय कोई सामने पड़ जाए, बड़े से बड़े दुनिया का आदमी, चाहे अपनी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, कोई भी संसार के व्यक्ति हो, लक्ष्मण जी के अमर होते। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे कामी बाप को तो उठा करके जेल में धर देना चाहिए, आप चल के अयोध्या के सिंहासन बैठे, आपको कौन उतारने। भगवान राम ने वहां पर कहा, सुमंत से कहा, कहब न तात लखन लरी काई। सुमंत तुम जा रहे हो, पिताजी से लक्ष्मण की बचपन सरी की बातें मत कह। भगवान ने मना किया, लक्ष्मण जी से भगवान राम ने उसी जगह कहा, भैया लक्ष्मण तुम पूज्य पिताजी को ऐसा मत करो, हमारे शरीर के चमड़े से जूते बनवाए जाए और पिताजी पहने तब भी उनके उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते, तुम ऐसा मत करो। ये श्री राघव वहां कहते। तो सुमंत की बातें सुनी तो लक्ष्मण जी ने ऐसा वहां कहा था, भगवान राम ने मना किया। अंततोगत्वा भगवान राम ने सुमंत को मजबूर किया और भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़ते हैं। सुमंत वही बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाते हैं। तो कुछ होश आने के बाद पीछे तब रथ लेकर के निषाद की सहायता से आगे बढ़े। भगवान राम इधर आए, चैत्र का महीना है, प्रातः काल का समय, सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा उदय हो रहे। मन को ले चलो गंगा के तट पर, कभी गंगा जी देखी हो, जहां आपको जचे वहां का दृश्य सामने रखो। सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा उदय होने वाले, उधर गंगा जी में नौका में बैठा हुआ एक मल्लाह, भगवान राम कल्पना करो इधर है तो नौका में उधर मुंह किए हुए बड़ी मौज में गाता हुआ चला गया, बड़ी मौज में गाता हुआ चला गया। भगवान राम जल्दी जल्दी आकर के, गोसाई महाराज आज कहेंगे कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आपूत भयाए। जबरदस्ती सुमंत को भेजा और गंगा किनारे आप मने स्वयं आए। इसमें ध्वनि क्या है, रोजाना भगवान राम जब चलते थे तो लक्ष्मण जी सीता जी की बाट जोड़ लेते थे। ये दोनों तैयार हुए कि नहीं, आज भगवान प्रतीक्षा नहीं करते। क्यों, कहीं सुमंत होश में आ गए और दौड़ के हमारे पैरों में लिपट गए तो मैं बन जाना बड़ी मुश्किल हो जाए। इसलिए आज परवाह न करके आगे आगे जल्दी दौड़ करके आते। आए, देखा गंगा के करार पर खड़े हुए, जब देखा एक केवट है नौका लिए चलाया जा रहा है। भगवान पुकारते, ओ केवट नौका लिया हमें पार कर दे। तो अपनी मौज में कहता, हा आज का प्रातः काल कितना सुहावना लग रहा है। भगवान पुकार रहे, ओ केवट नौका लिया हमें पार कर दे। तो कहता, हा क्या कहे, आज गंगा जी भी कितनी मौज में बह रही है, पता नहीं आज इनको क्या मिलने वाला। और भगवान और जोर लगाते, ओ दादा केवट सुनता नहीं है, नौका लिया हमको पार कर दे। तो कहता, क्या कहे, देखो आज सवेरे सवेरे कोयल कितनी मीठी मीठी बोल रही।
वो अपनी धुन में मगन है, वो जानता सब है। भगवान राम और जोर लगाते हैं, ओ केवट सुनता नहीं है भैया, नौका लिया जल्दी में पार कर दे। तब मुश्किल से सुना और मुंह धर करके कहता, अच्छा आप बुला रहे, हमने भी समझा शायद आप ही बुला रहे। भगवान ने कहा हाँ हम ही बुला रहे। धीरे धीरे नौका किनारे लाता, बात करता, कहो सरकार क्या आज्ञा। कहते तू नौका में हमको बिठा करके उस पार पार कर, उस पार पार कर दे। केवट कहता पहले बताओ बात क्या, कैसे जा रहे हो, क्या हाल चाल। कोई घर में लड़ झगड़ करके तो नहीं जा रहा, समझे, लड़ झगड़ के तो नहीं जा रहे हो। क्यों? भगवान कहते ना भैया, पिताजी की माता की आज्ञा, इसलिए हम वन की तरफ जा रहे हैं। कहा अच्छा ये बात है, तो प्रभु एक बात जरूर है। पहले थोड़ा चौपाई हुए थे, केवट का प्रसंग बड़ा लंबा चौड़ा है और आगे लोगों की प्रेरणा मिल रही मायरा के लिए, तो आप लोगों से सलाह लेके रखने का मन है। कुछ ऐसा होगा देखेंगे, तो विस्तार ज्यादा नहीं करना चाहते। गोसाई महाराज कहते हैं पहला शब्द क्या दिया केवट प्रसंग का, मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम मांगते मांगते, मांगने में ध्वनि क्या है, कौन मांग रहा? ओ भाइयों, जो हमेशा सारे विश्व को देता वही आज मांग रहा। क्यों मांग रहा? भगवान ने सोचा होगा हम तो हमेशा देते रहते हैं, लाओ जरा आज देखें ये मांगने वालों पर क्या बीतती है, हम भी इसका स्वाद ले, मंगतापन का क्या होता है। इसलिए मांगी नाव न केवट अथवा मांगने में ध्वनि क्या है, मांगने में ध्वनि ये गोसाई महाराज कहने मतलब ये है, यद्यपि ये राज कौशल खंड के अंतर्गत है, मनो दशरथ जी महाराज के राज्य के अंतर्गत है। जब उनके राज्य के अंतर्गत है तो सारी प्रजा श्री राघव की, मांगने की आवश्यकता नहीं थी, आदेश देकर के नौका मंगाते। पर भगवान राम क्या सोचते ना, अपन साधु वेश में दूसरे की चीज अगर लेना पड़े कभी तो मांग के ले सकते, अधिकार पूर्वक नहीं। इसलिए गोसाई जी ने कहा भगवान राम मांगी नाव न केवट आना। मांगते मांगे घटे रहीम पद की तो करो कितक बड़ काम। मांगने से इज्जत घटती, कितने बड़े से बड़ा काम करो और कहीं मांगा इच्छा प्रकट की तो फिर 4 पैंड 3 पैंड वसुधा करी तो बामन है ना। बामन भगवान ने सारे विश्व को कितने पैरों में नापा? 3 में। अब उनका नाम क्या पड़ा? समझो, लंबे भगवान होना चाहिए था नाम ना, तो सारे दुनिया ही कहते ही बामन भगवान, चूंकि मांगे थे ना। तो भगवान राम सोचते हैं कि अपन तो मांग करके ले सकते। इस पर हमें एक बात, एक दरोगा थे, कहीं की सच्ची घटना थी, घूस नहीं लेते थे, कहीं लड्डू मंगाना पड़ गया, अपने सिपाही से कहा जाके दुकान से लड्डू ले आओ। सिपाही ने लड्डू ला करके जब दिया, हाथ में दोना लेने लगे, एक लड्डू जमीन पर गिर गया। दरोगा ने सोचा बात क्या, यदि हमारी खरी कमाई का होता तो गिरा कैसे? सिपाही से कहा भाई तू कैसे, कहाँ लाया? कहते वहां से लाया था। ठीक से तोला था? दुकानदार के साहब ठीक से तोला था, बल्कि आपका समझ करके 1 लड्डू से ज्यादा रख दिया। दरोगा कहता बस वही गिरा। कहा खबरदार, हमारा नाम लेकर कभी किसी दुकानदार इस प्रकार मत लाना, यह अनर्थ या धर्म की बात। तो भगवान राम सोचते अगर लेना है दूसरे चीज तो हम मांग करके ले सकते, अधिकार पूर्वक नहीं ले सकते। इसलिए गोसाई जी ने कहा मांगी नाव न केवट आना। नौका मांगी, भैया तू नौका लिया। गोसाई महाराज कहते हैं केवट लाया नहीं, ना आना का मतलब लाया नहीं। ये कह सकते रहे केवट ने कहा नहीं लाएंगे नौका, पर वो ढिठाई ज्यादा होती। जैसे आप कोई कहो हमने अपने लड़के से कहा अमुक काम कर दे, लड़के ने कहा नहीं करेंगे, तो अपराध ज्यादा बड़ा हुआ ना। और ये लड़के से कहा अमुक काम कर दे, उसने किया नहीं, इसमें अपराध हल्का होता। गोसाई महाराज केवट की ढिठाई को हल्का करके लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। नौका मांगी, केवट लाया नहीं। केवट क्यों नहीं लाता नौका? इसके तमाम कारण
भक्तों की दृष्टि से भाइयों भगवान जैसे अनंत है वैसे उनकी कथा अनंत है, और कथा अनंत है तो उसके अर्थ अनंत है। जितनी बुद्धि लगाते चले जाओगे उस सत्य से संबंधित जितने अर्थ होंगे वो सब के सब सत्य होंगे। केवल लाता क्यों नहीं नौका, केवल क्यों नौका नहीं, केवल सोचता है ये मामला क्या है, तो दाल में काला लग रहा है। कल शाम के समय तो हमारे स्वामी निषाद ने इनके ठहरने की कंदमूल फल की व्यवस्था की थी, पहरा की रात भर की व्यवस्था की थी। अब आज जब इनको जाना है तो उचित तो यही होता, अगर भेजना चाहते हमारे स्वामी इनको तो आगे आके हमसे खुद कहते निषाद महाराज कि भाई नौका फिट कर जल्दी प्रभु जाने वाले, पर वो कुछ बोल नहीं रहे और इन्होंने आगे आकर हमसे कहा नौका जल्दी लिया। इसका मतलब है कि हमारे स्वामी निषाद के मन में है कि न जाए और इनके मन में जबरदस्ती जाने। तो केवट कहता है महाराज सीधी बात बता दे, हम और निषाद कोई दो नहीं है, जो निषाद जी की रुचि है वही हमारी रुचि है। मांगी नाव न केवट आना, केवट हम कोई आन नहीं दूसरे नहीं है, जैसा वो चाहते हो हम चाहते। भगवान राम कहेंगे अच्छा भैया अगर ये बात है तो निषाद ने तो कल शाम को अपना सर्वस्व हमें सौंप दिया। जब भगवान राम आए श्रृंगेरपुर के निकट, निषाद जब मिला तो निषाद ने भगवान राम से कहा था देव धरनी धन धाम तुम्हारा, हे देव हमारी जमीन जायदाद सब कुछ है आपकी, मैं जान नीच सहित परिवार, परिवार के सहित हम सब आपके हैं, कभी आज्ञा देने में संकोच मत करना। तो भगवान राम कहते हैं निषाद ने जो हमको अपना सर्वस्व सौंप दिया तो तेरी नौका आदि बीमारी हो गई, तब तू लाता क्यों नहीं? तो केवट कहेगा जब सौंप दिया आपकी हो गई तो अपनी चीज मांगी नहीं जाती, ले ली जाती। आप मांग रहे हो सो तो गलती कर ही रहे हो, और मांगने पर हम ला के दें तो हम डबल अपराधी और बने। जब आपकी हो गई तो मांगना किसी, इसलिए मांगी नाव न केवट आना, वो ला नहीं रहा। भगवान बार बार कहते हैं वो लाता नहीं है, तो मांगी नाव, इसमें अर्थ ले लो, बहुत से अर्थ होते हैं, क्यों ले लो अर्थ। जैसे आप लोग कभी घर में अपने बच्चे को कोई मिठाई या फल ला करके दो, छोटे बच्चे हाथ में जब दे दिया बाप ने, उसके बाद बाप कहता बेटे एक हमको दे दे, एक हमको, कहता हाँ क्यों दे। उस समय बाप के मन पर क्या बीतती, इतने बाप बने बैठे हो तो बताओ जरा, आप लाकर दिए उसको फल और वो जब ले लेता वो बाबूजी दिया बड़ी मौज मनाता, फिर आप बेटे एक हमें दे, कहता हाँ। तो आपके बुद्धि आती कि नहीं भीतर, अच्छा लगता कि नहीं, तुम्हारो ही छोरा, लेकिन तो चीज लुगाई बन जाती। इसलिए अपनी नौका हम आपको नहीं बताए, इस बहाना के रखने से प्रभु आप इस पर बातचीत करेंगे, तब तक हमें बड़ा सुंदर मौका मिल जाएगा। चाहिए समझ लेना भगवान ये निषाद उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव में भगवान राम की बहन ब्याही गई। तो मजाक करने का नाता थोड़ा बनता है कि नहीं? आप फिर लोग ज्यादा समझोगे, भगवान की बहन गांव ब्याही है, केवट ने सोचा अपन यही बहाना यहाँ चुनो भगवान राम के लिए। कहते बस हम मौका नहीं लाए, क्यों? आपके चरणों में जो धूल लगी है ना, कि जिस चीज में छू जाती है वो लुगाई बनकर उड़ जाती है, इसलिए हम नहीं लाएंगे। तो मन में भी ज्यादा देर तक बात करने का मौका मिलेगा, ज्यादा देर तक दर्शन करने का मौका मिलेगा। कहते हैं ब्रज में एक सखी आई थी नई, भगवान श्याम सुंदर की बहुत महिमा सुनी थी, चर्चा सुनी, उसके मन में थी कब वो शुभ दिन आवे जब भगवान श्याम सुंदर का दर्शन मिले। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहीं कदम के वृक्ष के नीचे सो रहे, सखियां रहे तो झंझट खत्म। एक दिन जब सो रहे थे भगवान श्याम सुंदर तो सखियां मिलके गई और बांसुरी जो रखी थी बड़े चुपके से उठा लिया, उठा के लेके चली। अब सोचा ये रखी कहा जाए, हम लोगों के पास रहेगी तो विशेष परिचित है तो पता लगा लेंगे, ऐसी जगह रखो जहाँ पता न चले। तो विचारते विचारते मन में बात आई कि जो नई नई सखी आई थी उस
लोगों ने सोचा वो भी परिचित नहीं, उसके पास रख दो फिर उनको पता नहीं चलेगा। इन सखियों ने उसको सौंप दिया बांसुरी। उसको जो बांसुरी मिली मन में बड़ी खुश होती है, तो जब बंसी मिल गई तो बंसी वाला भी एक दिन मिलेगा, रख लिया। सखियों ने कहा बताना मत, तो चुप के रख ले। तो उसके मन की अभिलाषा बड़ी विचित्र बनी। भगवान श्याम तो जब सो के उठे, जगे जमाई वगैरह लिया, फिर देखते सारा सामान तो मौजूद है, परंतु बांसुरी नहीं। चिंता के हाय कौन ले तो कैसे ले गया। इतने वो मन सुखा और धन सुखा, कई मित्र है न तो उपस्थित होते। भगवान कहते दादा क्या बात करने के सारे क्या है, आज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? देखना हमारी बांसुरी को उठा ले तो बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत दूसरों को तंग कर करके परखा था, आज पता चला। भगवान कहते ससुर तुम हंस रहे हो, हमारे तो मुश्किल हो रही, बांसुरी कैसे मिले। बहुत बातें होती हैं। तब ये हुआ तय, भगवान श्याम देव कहते हैं को लड्डू खिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, करे बंसी का पता लगा दो। अच्छा दादा करें कोशिश। सखा लोग पता लगाए, पता लगा लिया। आगे चल के भगवान श्याम देव से कहा दादा कन्हैया, वो जो बना गांव में उस तरफ जो घर बना है, वहाँ जो सखी नई आई है उसके पास तेरी बंसी हम बताए दे रहे, तो तू ले ले, तू हम ले ले। भगवान श्याम सुंदर गए वहाँ दरवाजे पर, आवाज देते हैं ओ सखी वो सखी। आवाज सुन करके दरवाजा खुलती आती, जो देखा स्वयं भगवान को तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो कहती है कहो प्रभु कौन कैसे। कहते तू जानती नहीं, हम नंद नंदन श्याम को। अच्छा नंद नंदन श्याम को तुम्हारा कैसे पधारे। कहते सुना है पास हमारी बंशी है। कहते क्या जीत चले वहां बंशी, हम क्या जाने बंशी बनता, हम क्या जानते, चोरी लगाने हमारे चलो। बहुत कड़ा सुनाई लगती। जब कड़ा सुना भगवान के कहना ऐसी कड़ा कहने नहीं है, हम तो पता लगे सुना था वो तो दे नहीं तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं। जब कहते नहीं तो हम जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उस सखी के मन में है अधिक से अधिक देर तक की इनका दर्शन कैसे। अगर बंशी कहते नहीं है बिल्कुल तो चले जाएंगे, और अगर ला के दे दे तो चले जाएंगे। उसके मन में ज्यादा देर रोके कैसे। तो पहले तो ऐसा है देखा था तुमने चुराते, चोरी के नाम लगाने चलो, हम क्या जाने बंशी अजीब नाम लगाने आए। सब कहते नहीं देवी तो बात नहीं, तो बुरा मत, तो हम तो पूछ रहे हो तो दे दे। कहते क्यों ऐसा सो जाते हो लापरवाह बंशी। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों से ध्वनि क्या निकलती है, मनो है हमारे। तो कहते सखी अब जो हुआ प्रमाद हुआ, अब ऐसा नहीं सोएंगे। अब तो तुझे फिर वही बात, हमारे पास धरी है क्या, तुमने देखा गड़बड़ी तुम करते ना हमारे। तो कभी ने कहा, कभी वो ऐसा कहती है कि मानो है हमारे पास, और कभी नटती है। तो ये हाँ और ना के चक्कर में भगवान श्याम सुंदर को उलझाए, इसलिए ताकि ज्यादा देर तक इनका दर्शन और करने का मौका मिले। तो कभी ने कहा कि पतरस लोभी ललन की और मुरली धरी लुकाए, तो है करी भवन हंसे तीन कहे नटी जाए। हंसती है, एक बार तो देने की बात कहती है, दोबारा फिर लग जाती। इसी प्रकार से केवट को लीजिएगा आप। जब भगवान कहते हैं कि नौका ले आ, तो कहते क्यों नौका लाए। कहते ना लिया था, तो कहते हम नहीं लाएंगे। किस लिए? तुम्हारे चरणों में धूल लगी है, वो जिस चीज में लग जाती लुगाई बन जाती है, हमें अपनी नौका बर्बाद नहीं करो। तो ज्यादा से ज्यादा देर तक की परमात्मा का दर्शन होता रहे, इसलिए केवल इस प्रकार का बहाना बनाता है। तो मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मय जाना। क्यों कहता है हम आपका मरम जान गए, इसलिए हम नौका नहीं लाए। अब मरम शब्द पर थोड़ा रामायण के साथ देखो तो परमात्मा का मरम जानना कितना कठिन। वाल्मीकि के आश्रम पर जब भगवान राम पहुंचे रामायण में, वाल्मीकि जी ने वहां पर कहा है जग पे खन तुम देखा न
नहीं मरम तुम्हारा। ये राम राम क्या तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को नहीं जान सकते, तो और तुम्हें को जानेगा तो भला और क्या जानेगा। तो मरम जानना इतना कठिन, तो केवल क्या कहता है, कहीं तुम्हार मरम माये जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश जाने चाहे न जाने, तो हमने तो तुम्हारा मरम जान लिया। तो मरम को जानना इतना कठिन है, कैसे जान गए। और कठिन कितना, रामायण बहुत जगह मरम की चर्चा। उत्तरकांड जिस समय भगवान राम जंगल से लौट करके आए, अयोध्या वासियों को मिलते लाखों लाखों की संख्या में, भगवान ने सोचा ये प्राणों से प्यारे अयोध्या वासी, इन सब की रुचि हम पूरा करना चाहते, एक शरीर से मिलने पर रुचि पूरी नहीं होती। तो भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगति ही काला। भगवान ने अपने अनंत रूप बना दिया। यथा जोग मिले तबाही कृपाला। जिस जिसकी जैसी रुचि थी बिल्कुल वैसे ही सोलाना भगवान राम ने। किसी के मन में थी हम तो प्रभु के पैरों में लिपट जाए, किसी के मन में थी भगवान के हृदय चिपका लेंगे, किसी के मन में थी हम तो उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरेंगे। जिन जिन की जैसी भावना थी सबों ने उस प्रकार से किया। वहीं पर भगवान शंकर ने कहा, क्षण माह सबाही मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। श्री पार्वती क्या कहें, क्षण भर में भगवान सबसे मिल गए, पर इस मरम का पता किसी को न चला। पर केवट क्या कहता, कहीं तुम्हार मरम माये जान। हम तुम्हारे मरम को जानते, और मरम तमाम जगह ले लो। इस समय लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गया रणकान में, भगवान राम ने सीता जी से अकेले में कहा, श्री सीते हमारे मन में भाव उठा, राक्षसों का नाश कराना चाहते, इसके लिए तुम्हारी चोरी करवाने का मन। तो हम चाहते हैं तुम असली रूप से अग्नि में विराजमान हो, नकली रूप अपना रख दो, उसी की चोरी की जाए। सीता जी से बात हुई, सीता जी ने कहा, प्रभु बहुत बढ़िया, जैसे आप रुचि हो उसे ही मरक बताएंगे। जब कंदमूल फल लेने गए तो भगवान राम ने सीता जी से कहा, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी कराऊं निशाचर नासा। जब लगे सामने करे, सीता जी ने वही किया। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण हुया मरम न जाना, जो कछु चरित भगवान। कहते लक्ष्मण को इस मरम का पता न चलो। और कई जगह तो मरम जब कोई जानता नहीं, वाल्मीकि जी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को नहीं जानते। इसका तात्पर्य क्या है, अभिमान करके कोई जानना चाहे तो बड़े से बड़ा आदमी भी आपके मरम को नहीं जानता, पर सरल भाव से आपसे कोई नाता जोड़े तो आपसे आपका मरम जान सकते हो। वाल्मीकि जी ने वहीं पर तरीका ही बताया है, सो जाने जेहि देहु जनाई, जाना तो तुम्हारी तुम्हारी हो ही जाई। वो जानेगा जिसको आप कहना दो। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगत गुरचंदन। तुम्हारी कृपा से हे रघुनंदन तुमको जीव जान सकता है। तो जो केवट कह रहा है हम तुम्हारे मरम को जाने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मानो प्रभु ने कृपा करके जनाया और कहा तुम्हारे मरम में जाना। जाना क्रिया है तत्काल की, जो तक कोई 2-4-10 महीना हुए तब जान गए थे तो नहीं, जाना मतलब भी जल्दी ही जाना। तो केवल से भगवान के मरम को कैसे जाना, ऐसा लगता है कथा में मुड़ के देखें तो कल शाम को संगबेर के गांव के बाहर शीशम के वृक्ष नीचे निशान ने जो व्यवस्था की थी, उसने तमाम जाति बिरादरी के मल्लाहों को इकट्ठा किया। सबों से कहा था भाइयों
थोड़ी थोड़ी दूर पर सब बैठ करके खड़े होकर के प्रभु की रक्षा करो, देखभाल करो, पहरा दो, ताकि कोई हिंसक पशु रात के समय इनकी नींद आदि बाधा न डाले। वो सब आए हुए थे। उसमें संयोग की बात यह है, ये केवट भी शामिल था, केवट भी शामिल था। और एक बात और विशेष, भगवान जब किसी पर कृपा करनी होती भाइयों, तो ये जीवन में खूब अनुभव रखिएगा, तो चौड़े हाथ दिखा करके कृपा नहीं करे, तो बहाना के रूप में कृपा करे। जिसे आप लोग बाई चांस कहते हो, वहां जा रहे तो बाई चांस ऐसा हुआ। भगवान कहते हम जो कृपा करते तो बाई चांस के रूप में करते, ताकि हमें कोई जान न पाए। भाइयों दिखा करके तो वो लेते देते हैं लोग जिनको मान बढ़ाई की भूख होती। लोग हमें जाने, समाज हम ऐसा करते हैं, परंतु भगवान तो बड़े गुप्त जानी है, कोई जान न पाओ। इसलिए कृपा भी ऐसे छिप के करता पता न चले। आप पर जो कृपा करने की विशेष आप तो कोई निमित्त मान लो, तो क्या ऐसा न होता तो ऐसा क्यों होता, तो ये तो निमित्त है, मूल में तो उसको कृपा करनी, उसे कृपा करनी। तो यहाँ जब केवल पर कृपा करनी थी तो निमित्त क्या बना, आज वो भी पहरे में आके बैठा हुआ। और संयोग की बात है कि लक्ष्मण जी जहाँ बैठे थे उनके नजदीक ही पहरे में बैठा हुआ, पहरे में बैठा हुआ था। तो रात को जब भगवान राम सोने लगे कुछ और बत्तों पर, निषाद ने देखा तो बड़ा दुख हुआ, तो फूट फूट के रोता। लंबा चौड़ा प्रसंग है, लक्ष्मण जी के सामने अपनी चेतना रखी है, क्या कहे, कहाँ महलों में क्या क्या इनको होता और कहाँ हाजिर हो गए, कई दुष्टा ने कितना दुख दिया। लक्ष्मण जी ने वहाँ निषाद को समझाया, जिसे लक्ष्मण सीता कहते, वहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की विशेष बातें लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण तीनों बातें कही निषाद के सामने कि भैया तुम चिंता मत करो, सोचो मत। तथा समुझियास परिहरि मोह मित्र, ऐसा समझ करके मोह छोड़ करके इन श्री रघुनाथ जी के चरणों के भक्त बन। ये परमात्मा है, संसार के कल्याण के लिए लीला करते हुए इस प्रकार उसकी चर्या पर सो रहे। ये बात है लक्ष्मण जी। केवट बैठा था, पहले सुना हमारे महाराज रो रहे हैं निषाद, पीछे सुना छोटे राजकुमार कुछ कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, इसने ध्यान से सुना। इसको वेदांत आदि की ज्ञान आदि की बातें तो याद नहीं, इतना याद रहा कि बार बार छोटे राजकुमार कह रहे हैं ये भगवान है, इनके चरणों में भक्ति करो। केवट ने सोचा ये करें चाहे न करें, हम तो इनके चरणों की भक्ति करके ही संसार में रहे। बैठे बैठे उसने निश्चय किया। प्रातः काल जब उठे सब और विदा होने लगे, निषाद से मिल मिल के सब जाने लगे। निषाद बड़ी प्रशंसा करता है कि भाइयों आप सब लोग आ गए, प्रभु की देखभाल हो गई, पहरा हो गया, बड़ी कृपा आप सबों ने किया। सब चले गए, केवट पीछे रह गए। केवट पीछे रहकर निषाद से कहता है, अन्नदाता आज तक हमने आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, आज एक प्रार्थना है। निषाद कहता कहो भैया क्या प्रार्थना, क्या प्रार्थना है कि सुना है प्रभु उस पार जाने वाले गंगा के। निषाद ने कहा जाना तो अवश्य, तो इतना भी निवेदन है आप इनको लाना हमारे घाट पर, यही प्रार्थना। निषाद ने कहा कोई बात नहीं, आखिर जाना है किसी न किसी घाट से, चल तेरे घाट पर लाए। फिर केवट ने एक बात और की, क्या एक प्रार्थना बताओ। निषाद ने कहा कौन, कब ये है, इनको हमारे घाट पर लाना, हम इनके चरण धोने के लिए जो जचेगा सो कहेंगे खड़ा होगा, आप कुछ मत बोलो, हम गरीब का काम बन जाएगा, उनको पार उतार देंगे। आप कहीं अगर डांटने लगे तो हमारा काम गड़बड़ा है। ये प्रार्थना। निषाद ने कहा अच्छा तू जो जचे सो करे। तभी तो दोनों की साठ गांठ ऐसी थी। अब देख लो भगवान राम आगे आते हैं, कहते भैया नौका लिया जल्दी हमें पार होना। क्या निषाद का फर्ज नहीं था? अरे बढ़िया तो ही था भाई, निषाद क्या जब आए हैं भगवान, शाम को ठहरा सब कुछ हुआ तो निषाद स्वयं व्यवस्था करता, पर ना वो बात हो चुकी, वो चुप। अपन तो मौज लेनी, आनंद लेना, देखो क्या होता। यहाँ तक आगे चल के केवल कसम खाएगा दशरथ जी की, सब कुछ, इतने पर भी निषाद कुछ नहीं बोलता। भगवान उतराई देने लगेंगे तब भी निषाद कहना चाहिए प्रभु क्यों उतराई दे रहे हो, आप ही का तो है। निषाद ना इस केवट ने जो हमसे हाँ भराई है, तो इस प्रसंग में तो हमें बोलने नहीं दी।
ये आश्चर्य की बात है कि निषाद खड़े हैं पर वो बोल नहीं रहे, चुप खड़े हुए हैं। तो यहाँ बात क्या हुई? बातें हुई, शायद कहता कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। अब इसका अर्थ आप सोचे, हम आपका मरम जान गए। तो कैसे जाना? रात को निषाद को जो लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे थे, केवट ने भी सुना है तो समझ गया। निषाद लक्ष्मण जी ने क्या कहा? राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। निषाद भैया ये प्रभु ब्रह्म साक्षात परमार्थ का स्वरूप है इत्यादि कहा था। तो केवट भी कहता हम जान गए, कहा ही तुम्हार मरम में जाना, हम तुम्हारा मरम जान गए। भाइयों, परमात्मा जिसका भी कोई मरम जान ले उसको बाकी क्या रहा, कुछ जानना बाकी नहीं। परमात्मा का जो मरम जान लेगा वो 16 आना परमात्मा का भक्त बन जाएगा। क्योंकि दुनिया की जो गलत जानकारी, इस जानकारी के पीछे मनुष्य जब इतना अंधा हो रहा है, तो परमात्मा की सही जानकारी मिलने पर क्या होगा? दुनिया की गलत जानकारी पर प्राणी पदार्थ सुख देंगे, पैसा सुख देगा, परिवार के लोग सुख देंगे। ये झूठी जानकारियां हैं, कोई सुख को कुछ देते नहीं है, पर फिर भी भरोसा किए मनुष्य। इनके पीछे जो दुनिया के प्राणी पदार्थों के पीछे पागल हो रहा है, तो जब परमात्मा की असलियत को समझेगा तो क्या हालत होगी? केवट कहता हम आपके मरम को जान गए। रामायण में आता है जिसमें विभीषण भगवान राम कृष्ण आए, रावण ने पीछे 2 दूतों को भेजा, गुप्तचरों को, कहा जाके देखो तो हमारा भाई गया है उनके यहाँ, उसकी क्या हाल चाल है। दोनों जब सीआईडी आते हैं, भगवान राम की सेना में बंदरों में घुल मिल के रहे, घुल के बंदरों में रहे। सच में बड़े गजब के गुप्तचर थे। 3-4 दिन तक की रहे, बंदर कोई पहचान न पाए, कितने होशियार बुद्धिमान थे। उन्हीं के साथ में राम जी की जय बोलना, जैसा वो लोग कहे करे वैसे वो भी करते। पर पोल कब खुली? जब वो कंपेरिजन करने लगे, मिलान करने लगे। 2-3 दिन रहे, राम के मरम को समझा, स्वभाव को देखा, वो क्या कहते क्या कहते इन राम का स्वभाव देखो, लाखों करोड़ों बंदर है, हर एक से कुशल पूछते, हर एक को कितनी इज्जत देते, कितना सम्मान देते। एक बार तो ऐसा कहे और दूसरी बार क्या कहते, और एक हमारा वो धूर्त स्वामी रावण, तो एक बार राम का नाम ले, एक बार रावण का, एक बार राम का, एक बार रावण का। तब बंदरों ने सोचा ये मामला क्या, हम लोग तो केवल राम का ही नाम लेते और ये पट्टे दूसरे बीच बीच में रावण की क्यों याद करते हैं? कुछ मामला डुप्लीकेट है। तो इसी पर बंदर लोग मारने जुट गए। जब मारने लगे तो उन्होंने कहा मारो मत, तुम्हें राम की कसम सौगंध। ये बात कही, फिर लक्ष्मण जी लिख करके चिट्ठियां दी देते हैं। तो देखो इन दोनों को जब राम के मरम का पता चला तो दोनों क्या हो गए? राम के जब भेद को समझा तो दोनों क्या हो गए? राम के कितने उच्च कोटि के भक्त बने। तभी तो जब विभीषण शरण में आए और सुग्रीव कहते हैं तो वो पता नहीं है राक्षस है, क्या मालूम? ये तो हमारे लेना शठ आवा, ये शठ हमारा भेद लेने है, हमको तो जस्ता विभीषण को बांध के रखा जाए। तो भगवान राम मन में सोच के हंसते, अरे कोई भेद ले तो ले, हमारा माई कला। अच्छा, परमात्मा का भेद आपको मालूम हो तो आप क्या हो जाओगे? भगवान राम तो क्या कहते, मनुष्य को चाहिए अपने में पोल रखे ही नहीं। भगवान राम के जो कुछ यहाँ बाहर भीतर सब चौड़े है, कोई हमारा भेद ले तो सही। इन दोनों को देखो भेद मिला तो दशा क्या हुई कि जब लौट के जाते रावण के यहाँ हाथ जोड़े खड़े, रावण कहता बता क्या हुआ? तो दोनों तपस्वी कहाँ है, हमारा नाम सुनकर के भाग तो नहीं गए? रावण मजाक उड़ाता हंसी हंसी। तो दोनों ने कहा अन्नदाता जिस तरह से हंस के पूछ रहे हो इसी तरह हंस के सुनो, तब तो सुनाओ, और अगर नाराज होने लगो तो क्यों सुनाओ? रावण कहता नहीं तू सुना, हम जैसा होगा वैसा करें, तू सुना। तो देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तमाम बातें रावण ने पूछी थी। एक ये भी कहा था बता उसकी सेना में लड़ने वाला कौन हमसे? स्वयं तो अपनी लुगाई के विरोध में वो तपस्वी चिंतित होकर कांटा हो गया।
उसका भाई अपने बड़े भाई के दुख से स्वयं दुबला पतला हो गया, दोनों में दम नहीं। और ये नलमील आदि जो है पत्थर काटना जाने, सबको घिना गया। उसकी सेना में कोई है ही नहीं जो हमसे लड़ सके, बता कौन जोधा। तो उन्होंने दोनों ने क्या कहा, अन्नदाता जोधा कौन सबसे बड़ा है हम नहीं जान पाए, उनकी सेना में सबसे ज्यादा बलवान कौन है हम नहीं जान पाए, इतने दिन रहे। परंतु एक बात अवश्य, रावण ने कहा अरे तू किस लिए गया था, भेजा किस लिए था। कहता अन्नदाता हम दूसरी बात पर रखते रहे, क्या परखता रहा, सबसे बड़ा बलवान तो हम नहीं समझ पाए, सबसे बड़ा कमजोर हम समझ गए कौन, उनकी सेना। रावण कहता बता सबसे बड़ा कमजोर कौन है। देखो किस ढंग से कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यही पूरा दहे सूत तोरा सकल कपिनमा यही बाल तोरा। अन्नदाता जो आया पहले तुम्हारी लंका दूध फूक गया, तुम्हारे छोरे को मारा, वही सबसे कमजोर बंदर है। अरे क्या हो जानते हो, उन दोनों ने रावण के उत्साह को चूर्ण किया। हृदय से 16 आना श्री रघुनाथ जी के भक्त देखा, उनके मरम को स्वभाव चाहे ऐसा स्वामी कहाँ संसार में। इन नन्हे नन्हे बंदरों को इतना लाड चाव देना, स्नेह देना, कुशल पूछना, और एक हमारे स्वामी रावण बिना जूता के बात नहीं किसी से करते। तो मरम जब जाना तो भक्त बन गया ना, तो भाइयों जो मरम जान लेगा तो परमात्मा को होके रहेगा। इसलिए यहाँ जो केवट कहता है, कही तुम्हार मरम मय जाना, हम आपका मरम जान गए, मरम जान गए, इसलिए हम आपको नौका में से नहीं बिठाएंगे। मरम क्या जाना है, तो कहता है ना, छुअत शीला भई नारी सोहाई पाहन तेन काट कठिनाई। उसने कहा चरण कमल रज कहाँ सब काई। हम मरम जान गए, क्या मरम जान गया, उसने करते भी है आपके चरण की रज को सभी ऐसा करे, वो जिसमें लग जाती लुगाई बन के हो जाती, लुगाई बन के हो जाती। चरण का रज का सब का है, सब कह रहे हैं, तो वास्तव में ये मरम नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो केवट के शब्द है पूर्ण है, यही मरम नहीं है। क्योंकि अगर यही मरम होता तो मरम उसे नहीं कहते जो सब जान जाए। कहते भाई आओ तुमको मरम की बात बताएं, मतलब जो हर एक को नहीं बताते वो तुमको बताएं। यहाँ जब कहता हम तुम्हारा मरम जाने, तो मरम ये नहीं कि आपके चरणों में की रज जिसमें लग जाए जाए, तो नहीं, क्योंकि तो सब का ही। अगर केवट कहीं ये कह देता सीता जी के लिए कि माँ तुम गवाही दोगी कि नहीं हमारी तरफ, इनके चरणों की रज ऐसी कराम आती है कि नहीं, जिस चीज में छू जाए वो चीज लुगाई बन जाए, ऐसा होता है कि नहीं, माँ तुम गवाही दोगी कि नहीं, तो और मजा आ जाता कि न जाता। तो भाइयों भाई ब्याह के बाद जयमाला, जिस समय जयमाला डालने के बाद सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी तो सोने पर, उसके बाद सखियों ने सीता जी से कहा मंच पर ही, देवी सीते तुम प्रभु के चरणों को छुओ, आप लोगों की भाषा में अर्थात धोख दो प्रभु को। सीता जी उस समय धोख नहीं देती, क्यों नहीं देती, उनके मन में है गौतम पिया गति सूरती करी और नहीं पर सत पग पान। सीता ही सोचती है हमने हाथों में कंगन पहन रखा, इसमें हीरा आदि तमाम कीमती लगे, कहीं इनके चरणों को हम छूने लगे और इनके चरण इन हीरो में लग गए तो टोली की टोली ये सवज हमारी तैयार हुई, क्योंकि सुना इनके चरणों की जिसमें लग जाती लुगाई बन जाती। ये सीता जी पर बीत चुकी, इसलिए गोसाई महाराज कहते नहीं परसत पग पान, सीता जी चरणों को नहीं छू रही, मन दिया से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक। भगवान राम हंसते, देखो देवी का भाव देखो, अलौकिक प्रीति को वहां ये भी अर्थ होता है। भगवान राम जब साकेत में सीता जी भगवान राम थे, भगवान राम ने कहा देवी सीते हम तो चल करके संसार में उतारते हैं, क्योंकि संसार की हालत बड़ी खराब हो रही, तो हम चाहते तुम भी चलो साथ में। सीता जी ने कहा प्रभु
आप इस बार क्या बनेंगे? भगवान राम ने कहा इस बार तो हम चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा धीराज। सीता जी ने कहा तब तो हम नहीं चले, समझे कि नहीं? अथा तो अट्ठी चौथी को हम तो यही साकेत में रहकर बढ़िया है, हम वहां अवतार नहीं लेंगे। भगवान नहीं चले। भगवान ने कहा क्यों? कहा जब आप राजा बनोगे तो राजा लोग कई कई लुगाई रखते हैं, ये झंझट हमसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए आप जाओ अवतार लेकर के विश्व का काम कराओ, फिर यहाँ आना, हम तो यही ठीक है। भगवान राम ने तब उनके सामने प्रतिज्ञा किया, देवी इस अवतार में तुम्हें छोड़ करके किसी माँ बहन की तरफ देखेंगे भी नहीं, तुम्हें छोड़ करके। तब कहते हाँ तब ठीक है, तो हम चलेंगे। इस शर्त पर सीता जी ने भी अवतार दिया, यहाँ पर प्रकट हुई। आज जब सखियां कहती इनके चरणों को छुओ तो सीता जी को घटना याद आती, क्यों छुए चरणों को? तूने वचन क्या दिया था साके? कहा था हम किसी माँ बहन की तरफ देखेंगे भी नहीं, और तुमने एक ब्राह्मण पत्नी को छू तक लिया। और माता भाई और दिखे नहीं, हमारे थोड़ा अध्ययन करते रहे। जब वो कहती चरण छुओ, क्यों छुए? अहिल्या के शरीर में तुमने क्यों चरण लगाए? इसलिए मानो नहीं छू रही। गौतम तिया गति सूरत कर नहीं परसत पर। भगवान राम के देवी हमारा दोष नहीं, बाबा ने कहा था इनके चरण लगा दो तो हमने लगाया था, जो हुआ तो हुआ, अब तो तुम क्षमा करो। तो वहां की प्रीति की मानो याद आती गौतम तिया। अथवा सीता ही सोचती है कि जब इन्होंने चरण छुआया था तब तो लुगाई बन गई, और वो जब इनके चरण छूटी तो उड़ करके चली गई पति के लोग, इसलिए हम तो नहीं छुएंगे, ये भले छुआ दे हमारे हाथ। तो अगर केवट कहता माँ तुम इस गवाही में हो कि नहीं, इनके चरणों की लुगाई बनाती कि नहीं, तो पक्की बात जम जाती कि। इसलिए केवट कहता है, और ये भी कहता है प्रभु ध्यान रखिएगा, ये कहना अगर आपको बुरा लग रहा हो और आप हमें दंड देना चाहो तो ध्यान रखिएगा, हम तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। तो पहले तो जिन लोगों ने कहा दंड उनको मिले, पीछे तो हमारा नंबर आएगा। कहता न चरण कमल रचिता सब कही, सब कह रहे। कौन कौन कह रहा है? तो भाई रामायण के एक तो चारों वक्ता कह रहे हैं। जब जनक जी चरण धो रहे भगवान राम के, तब कहे कौन चरण? ये परत मुनि बनिता लही गत, जिन चरणों को स्पर्श करके गौतम की स्त्री तर गई थी। चारों वक्ताओं ने कहा भगवान राम विवाहित होकर के आते, रात्रि के समय जब चारों भाई सोने लगते हैं, कौशल्या आदि माताएं माता के चारों तरफ बैठी, वो सोचती हैं कि क्या बताएं, देखो कैसे इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, हमारे बच्चों ने कैसे किया। तो कौशल्या माँ भी वहां कहती है मुनि तिया तरी लगत पागधूरी। अरे बेटा आश्चर्य, मेरे चरणों की रज लगने से मुनि की पत्नी तर गई। तो केवट कहेगा अगर ये कहना अपराध है तो पहले उन पर उनको सजा मिले। आपकी माँ कह रही, विभीषण जी जब चल रहे भगवान राम की शरण के लिए तो क्या कहते हैं, देखी हूँ जाई चरण जाल जाता। उसने कहा जे पद परसी शरीरी नारी, जिन चरणों को छू करके बीच की पत्नी तर गई, उन्हीं चरणों का दर्शन करो। इसलिए केवट कहता है चरण कमल रविता सब गाई मानुष करण मूर्ख छुड़ाई। ये मनुष्य बना देने की जड़ी बूटी। और ध्वन्यात्मक अर्थ होता है जब तक आपके चरणों की रज का कोई सेवन नहीं करेगा तब तक वो मानव नहीं बन सके, राक्षस होगा। मनुष्य बनना चाहे सही माने में तो आपके चरणों की रज सेवन करना ही परम आवश्यक, यही मनुष्य बना देने की जड़ी बूटी है। चरण कमल रज कहाँ सब कारी, मानुष करानी मुरी कछुआई, जो प्रभु अवशी पारेगा चा। कई बातें कर देता तरने मुनि घर नहीं हो जाए, बात पड़े मुझे ना उड़ाई। हे प्रभु क्या कहें? भगवान राम कहेंगे तू क्यों बिना मतलब की बात बनाता, तू क्यों बिना, वहां पर तो शापित थी अहिल्या, इन्हें चरण की रज लगने से ऐसा हो गया। क्यों कहेगा क्या पता,
जिस लकड़ी की नौका बनी है वो पेड़ किसी मुझे का शापित रहा हो। ये तो जब आपके चरणों ग्रह की कसौटी पड़ जाएगा तब पता चलेगा, ये पुरुष लुगाई बन जाएगी। पीछे हम क्या करेंगे? भगवान राम जी के अच्छा मान लो बन गई तो हर जा गया तो क्यों कहेगा प्रभु यदि आप राजाधिराज होते, राजकुमार होते, तब भी हम एक घाटा झेल लेते। चलो भाई लुगाई बन जाने दो, आप फिर राजकुमार साहब है हमारी फिर बनवा देंगे। नहीं, पर आप तो ठहरे पूरे बाबा जी, ठन पाल मदन गोपाल भेला कोड़ी के पास नहीं तो नौका भी जाए और तुम बनवा भी नहीं सकते। ऐसी बेवकूफी कम काम नहीं करो। तरन्यु मुनि घरनी हो जाई बाट पर मुझे ना उड़ाई, ये प्रतिपालों सब परिवारों। आज भाइयों यही पर रोकना चाहते हैं। पर बस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। मारी नावन के वट आना, कहरी तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज का सब काई, मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हो जाई, पाट पर मोरी नाव उड़ाई। हमारा जीवन सुखी, शांत और सफल हो जाएगा। दुनिया के जो कुछ भी काम करते, घर गृहस्थी के सभी कामों को ले लो, इन सब कामों के करते रहने से क्या जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा? क्या हमारे अंदर कमी का अनुभव होना बंद हो जाएगा? इस बात पर कभी आप लोग विचार करें, खूब गहराई से सोचें, क्योंकि अपना जीवन ही सच्ची पाठ की पुस्तक है। जो अपने जीवन से प्रेरणा नहीं ले सकता, वो बाहरी पुस्तकों के पढ़ने से कोई विशेष प्रेरणा नहीं ले सकता। ये बात ध्यान रखें। तो अपने अपने जीवन पर कभी विचार करो। इतनी उम्र बीत गई, आगे जो भी उम्र बाकी बिताना है, तो क्या जैसा करते आए ऐसा करते रहने से जो कुछ हम चाहते हैं वो चीजें जीवन में मिल जाएंगी क्या? खुद विचार करो, किसी कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद सोचें। तो हम तो समझते हैं, बुद्धिमानी पूर्वक विचार करोगे तो आपको इस प्रकार का जीवन बिताने में सच्ची शांति प्राप्त होती हुई दिखाई नहीं दी। यह कमी का अनुभव मिट जाए, जीवन में कोई कमी न रहे, ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि जो कुछ आपकी चाहें हैं, जो कुछ आपकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो जो आप पूरी करने चलते हो दुनिया से, तो दुनिया से जो चीजें मिलती हैं वो आपकी इच्छाओं के विपरीत मिलती है। अर्थात जो आप नहीं चाहते हो वो दुनिया में मिलती है, और जो चाहते हो वो नहीं मिलती। ये दुनिया की तरफ चलने का एक सबसे विचित्र परिणाम है। विचित्र परिणाम, जो कुछ आप चाहते हो दुनिया की तरफ चल करके उन चीजों को आप नहीं पा सकते। वो कोई पा सकते हो तो आप बता दो। इतने बैठे हो, अब इतनी उम्र दुनिया की तरफ चल के बिताई है, जीवन में जो कुछ चाहते हो क्या मिल गया? हम तो यही कहेंगे लालच लालच मिला है। कौन सा? अभी तो नहीं, आगे मिल जाएगा सुख, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। पर वर्तमान में कुछ नहीं रखा। अब और थोड़ा इसको मोटे ढंग से देखें तो बात ये है, इसे आप में से जितने बैठे हो भाई लोग, माता लोग हैं, क्या कोई कमजोर बनना पसंद करते हो? किसी को भी कमजोरी अच्छी लगती है क्या? कहो भाई, शारीरिक कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी, मन की कमजोरी हो या शरीर की कमजोरी हो, इतने बैठे हो, कोई कमजोरी किसी को पसंद है? आप कहोगे नहीं महाराज, हम कमजोरी नहीं चाहते।
क्या चाहे तो बलवान बनना चाहे तो सभी की ख्वाहिश, सभी की इच्छा बलवान बनने की है। अब इसी अपनी इच्छा को अपने सामने रख करके सोचो। माताएं ध्यान देना, ये कोई सत्यनारायण कथा मत समझना जो अध्याय की बाढ़ जो होती रहो और प्रसाद कब बटे छुट्टी मिले सो नहीं। प्रार्थना है, हमें यहाँ संकोच लगता है कि आपको किन शब्दों में कहें जो बातें समझ पाए। यद्यपि आगे मायरा रखने का विचार है ताकि सीधी सादी भाषा में समझ सको, परंतु फिर भी अपनी अपनी जीवन को लेकर भी माताएं आप विचार करो। जो कुछ चाहती हो दुनिया में क्या वो मिल सके? घर के रात दिन के काम धंधा में और सब ऐश आराम के साधनों में जो कुछ आप चाहती हो क्या वो चीजें देते हैं ऐश आराम? आप सब की सब चाहती हो, आप सब के सब भाई लोग चाहते हो हम बलवान बने, कमजोर कोई नहीं रहे। अब यहीं पर पकड़ में आती बात, तो कौन बात पकड़ में आती है? ये आती है कि दुनिया के जितने भोग हैं ये आपको बलवान बनाते हैं कमजोर? बताओ भाई, आप सबका क्या अनुभव? दुनिया के भोग कमजोर बनाते हैं कि बलवान? तो दुनिया के भोग बनाते हैं कमजोर। ये मोटे ढंग की बात। अब आप ही बताओ, आपके विचार से आपके जीवन में पटरी भोगों से कभी खाएगी? मरते दम तक की आपकी ख्वाहिश बनी रहेगी बलवान बन। तो क्यों? ये जो इच्छा है ये कहीं बाहर से नहीं लाता है आप, ये इच्छा आपके भीतर से है। भीतर का मतलब आपका जो चेतन स्वरूप है वो स्वयं ही बलवान है, उसमें कोई कमजोरी नहीं। तो आपकी भीतर की इच्छा है, इसे ब्रह्मा भी 3 काल में नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। तो आपके भीतर की इच्छा तो है हम बलवान बने और कर्म ऐसे करो जिससे कमजोर बनो रात दिन। तो बताओ, मर भले जाओ पर जब ये चीज मिलेगी नहीं तो क्या शांति मिलेगी? जीवन भर जब कमजोरी का अनुभव करते रहोगे तो शांति कहाँ मिली? तो इस बात पर खूब गहराई से विचार। जो परमात्मा की तरफ चलने की बात है ये कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपी गई ला दी। ऋषियों ने लाखों वर्ष का जीवन लगाकर बड़े बड़े अनुसंधान किए, बड़ी बड़ी खोज की, रिसर्च किया, तब जो सही बात थी संसार के सामने उन्होंने रखा। उन्होंने इसीलिए बताया कि दुनिया की तरफ चल करके तुम्हारी मन की और शरीर की कमजोरी कभी नहीं मिटेगी। तब परमात्मा की तरफ चलो तो मन की शरीर कमजोरी मिट जाएगी। परमात्मा की तरफ चलो तो मन की शरीर कमजोरी बिल्कुल मिट जाएगी। तो जैसे दुनिया की तरफ चलने में सबसे खराब चीज ये क्या मिलती है? चाहते हो बलवान बनना पर कमजोरी मिलती है। कभी कभी देखो व्यवहार आजकल तो और भ्रष्ट होते जा रहे हैं ना। बात क्या है? बच्चों का जब तक ब्याह शादी नहीं होता तब तक उनके चेहरे पर हंसी खुशी थोड़ा मौज की कुछ लक्षण दिखाई देंगे, पर जो ब्याह हुआ त्यों देखो ऐसा मालूम होता खो गया, पता नहीं इसका क्या गुम गया है। अच्छा पूछो ब्याह क्यों किया था? तो किया तो था खुशी के लिए, मौज के लिए, पर स्टार्टिंग ही जब उसकी ऐसी हो गई तो आगे क्या मौज मिलेगी? अभी एक जगह की बात हमारे सामने आई, वो बच्चा और बच्ची दोनों सामने थे, तो हम ध्यान गया, हमारा मन में हंसी भी आई कि बच्चे को देखते तो मालूम से किसी ने फांसी दे दी, बांध के बैठा हुआ। उनका ब्याह नहीं हुआ था, बात चल रही थी, वो सब स्नेह रखते थे, सामने लिए आए दोनों को। तो हम देखते हैं बच्चे को, वो तो मानो था बिल्कुल जैसे बिल्ली के आगे चूहा बना चुपे बैठा। और बच्ची जो है उससे पूछा, बच्ची तो सेवा करेगी, बड़े उत्साह से बोलती रही। तुम्हारे मन में आई रामकृष्ण परमहंस जो कहते रहे वो बात कितनी सच है, ये क्यों ऐसा होता? ये कोई लंबी चौड़ी वेदांत की बात नहीं, अपने अपने जीवन की ओर का खुद सोचे। लड़के ने जो कार्टून बना लिया मन में ऐसा ऐसा करना है वासनाओं का, वो कार्टून उसके मन के स्तर को नीचे गिराता है, पटकता है, उसके वश का नहीं ऊपर ले जा सके। इतनी क्षमता हो, इतनी योग्यता हो, अनासक्त भाव से बिल्कुल लिप्त न हो करके कहीं कोई करे तब जाकर स्थिति में होगा। गीता भगवान ने गृहस्थों के लिए अगर छूट दी है, सारी गीता में तो एक श्लोक में
एक श्लोक में केवल गृहस्थों के लिए छूट दी है, जहां भगवान ने कहा है आसक्ति छोड़ करके विषयों को सेवन करता हुआ भी प्राणी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आसक्ति को छोड़ करके विषयों का सेवन करे। पर आज कितने माई के लाल होंगे जो आसक्ति को छोड़ करके सेवन करते। कोई भी विषय हो उसमें अपने को बिल्कुल घुला मिला करके बिल्कुल बर्बाद कर लेते, जीवन भर करते रहे। अपने अंदर अभाव की कमी, अशांति और दुनिया भर की खुराफातों का अनुभव होता है। तो ऐसा होता है। तो भाई एक और इसके साथ विचार करें। एक तो आप सब बलवान बनना चाहते, दूसरी बात एक आप ही बताओ, इतने आप लोग बैठे हो, स्वतंत्रता अच्छी लगती है कि परतंत्रता? आप सब स्वतंत्र बनना पसंद करते हो कि गुलाम बनना पसंद करते हो? परतंत्र बनना पसंद करते हो? परतंत्र का मतलब मजबूरी का जीवन आपको अच्छा लगता है कि स्वाधीनता का जीवन अच्छा लगता है? मजबूरी का समय आपका कटे वो अच्छा लगता है कि नहीं स्वतंत्रता का समय कटे वो अच्छा लगता है? दोनों में कौन चीज अच्छी लगती? स्वतंत्रता वाला अच्छा लगता है। कहने का मेरा मतलब सारे विश्व के प्राणी स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, मजबूरी में हम रहें, बंधन में न रहें। और ये इस जगह भी आप सोच लो, दुनिया का कोई भोग बता दो जो आपको परतंत्र न करता हो, कोई भोग बता दो जो गुलाम न बनाता हो। जहां उस भोग की तरफ चले, अभ्यास किया थोड़ा, बस उसके बिना अब रहा नहीं जाता। ये अनुभव होता है कि नहीं? छोटे से लेकर बड़े बड़े भोग तक। छोटे भोग से मतलब हमारे कहने बीड़ी सिगरेट आदि के सेवन से ले लो। बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, पीने वाले भी मन में है कि क्या है, हम स्वतंत्र हैं, माँ बाप को भले कड़े गाली दे देंगे, हम किसी के बंधन में नहीं, हम स्वतंत्र है। हम कहे तू बात है भले बना ले, पर इतनी बड़ी बीड़ी का तू गुलाम है। बीड़ी खत्म हो जाए, शर्म छोड़ करके दौड़ा चला जा रहा है खरीदने के लिए। बीड़ी तो बंडल में मौज बैठी है, पर यदि ये 2-2.5 मन का वजन का आदमी बीड़ी के लिए दौड़ा चला जा रहा है, बस में ट्रेन में कोई पीने लगे तो मुंह में पानी आ जाता है। शर्म छोड़ कहता बाबूजी दे दो, पैसा भले दे दो। बात क्या, रहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। बताओ जीवन किसी को पसंद है? पर कोई भोग बताओ, कोई भोग बताओ जिसका आप सेवन करो और फिर गुलामी आपको न मिले। तो ऐसी चीजें हैं, इसमें कोई बाबा आदम जमाने का प्रमाण नहीं देते कि फर्द कर लो मान। ये चौड़े बात है, चौड़े बात है। ये लोग फंसते हैं बुराइयों की तरफ, पहले तो नहीं, पर जब उधर जाके पकड़ा बुराइयों को, अब जब पीछे जूता लगते हैं कहते महाराज क्या कहे, हमें पता थोड़ी, बुराइयों का सेवन करके देखो, पहले नहीं मालूम होता। एक जगह पर भेड़ चराने वाले लोग, चरवाहे भेड़ों को चरा रहे थे। राम शांति से बैठो बे बच्ची, इधर उधर मत करो। तो भेड़े चराने वाले लोग चरा रहे थे भेड़ों को। नदी का किनारा था, नदी में पानी की बाढ़ आई थी, कोई काली काली चीज बही जा रही थी। चरवाहों ने जब देखा, एक चरवाहे से 2-3 चरवाहों ने कहा देख वो काला काला कंबल बहा जा रहा है, तेरे को तैरना आता है, दौड़ दौड़, बड़ा अच्छा कंबल है, या निकाल ले जाके पानी में। उसने भी देखा कि नदी में आई थी बाढ़, काला काला, उसने समझा कंबल बहा जा रहा है, तैर करके चढ़ से उसके पास पहुंचा। जब पहुंचा और उसको पकड़ना चाहा, उसने स्वयं इसको दबोच लिया, पकड़ लिया। जब उसने इसको दबाया, अभी गुप गुप पानी पीना शुरू किया। जो किनारे दूर खड़े चरवाहे तो जब देखते रहे तो डूबा मरा, तो कहते छोड़ दे छोड़ दे रे, छोड़ दे। वो कहता अब कैसे छोड़ा है? बात क्या थी, वो कंबल नहीं था, कहीं डाल पर से पेड़ पर से गिर गया था धोखे से भालू, वो बहा जा रहा था पानी। ऊपर से पीठ काली काली दिख रही थी, कंबल मालूम हो रहा था। तो जो नजदीक गया भालू ले लिया दबोच। अब जब दबोच लिया, अब इसकी हिम्मत है छूटने की? देखो कहाँ किनारे मौज भेड़े चरा रहा था कोई बंधन, अब जो पकड़ लिया, अब भालू छोड़े तो भले छूटे। यही भोगों की हालत है। पहले तो मनुष्य खेल खेल में उधर जाता है, हंसी मजाक। भाइयों बुरा मत मानना, जो ही बीड़ी सिगरेट पीती होगी, इसका कोई फंक्शन मनाया था, कोई उद्घाटन किया था, बड़े बड़े समाज के लोगों को बनाए बुलाया हो कि आज से हम बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करेंगे और भोज भंडारा दे रहे हैं, आप लोग भी शामिल हो,
उस दिन पीढ़ियों को खूब बांटेंगे, पनातल पर धर धर कर दिया लाई देंगे, चूंकि हम फंक्शन कर रहे बीड़ी। ऐसा किसी ने किया था? हंसी मजाक में माँ बाप को पीते देखा, यार दोस्तों को देखा, सोचा ला उधर हम भी सुटका ले रहे। इस तरह हंसी हंसी पकड़ गया, पर पकड़ने के बाद वो बिल्कुल गड़रिया सरीखे, वो जो भेड़ों को चराने वाला था, वही दशा हुई कि नहीं? वो कहता छोड़ दे, वो कहता कंबल नहीं है। अर्थ समझे कंबल का? कंबल नहीं है अर्थात हमसे ज्यादा यही भोगों की हालत है। पहले तो मनुष्य खेल खेल में उधर जाता है, हंसी मजाक। भाई वो पूरा मत माना, जो ही बीड़ी सिगरेट पीती होगी, इसका कोई फंक्शन मनाया था, उद्घाटन किया था, बड़े बड़े समाज के लोगों को बुलाया हो कि आज से हम बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करेंगे और भोज भंडारा दे रहे हैं, आप लोग भी शामिल हो। उस दिन पीढ़ियों को खूब बांटेंगे, पनातल पर धर धर के दिया लाई देंगे, चूंकि हम फंक्शन कर रहे बीड़ी पीने की शुरुआत। ऐसा किसी ने किया था? हंसी मजाक में माँ बाप को पीते देखा, यार दोस्तों को देखा, सोचा ला उधर हम भी सुटका ले रहे। इस तरह हंसी हंसी पकड़ गया, पर पकड़ने के बाद वो बिल्कुल गड़रिया सरीखे, वो जो भेड़ों को चराने वाला था, वही दशा हुई कि नहीं? वो कहता छोड़ दे, वो कहता कंबल नहीं है। अर्थ समझे कंबल का? कंबल नहीं है अर्थात हमसे ज्यादा बल वाला है। अब कैसे छोड़े? वो भालू छोड़े तब छूटे। इसी तरह छोटी छोटी चीजें जो वासना की पूर्ति वाली हैं, वासनाओं की तरफ ले जाने वाली हैं, उनको पहले तो आप हंसी हंसी स्वीकार करते हो, पर पीछे आपको मजबूरी और पराधीनता दे जाती है कि नहीं? किसी से कहो भैया बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, महाराज भोजन कहो तो एक समय पहले छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट न कहो। क्यों? क्या कहें, रहा नहीं जाता। देखो आश्चर्य लगे कि किसी पुस्तक को पढ़ करके करने की बात नहीं, अपने जीवन को सामने रखो। चाहते हो स्वतंत्रता, कभी मजबूर हम न हो, तो छोटी छोटी चीजें मजबूर करती ही नहीं करती। हमें एक घटना याद आई, कुछ वर्ष हो गए, एक समय के बाद आगरा की तरफ एक संत बुलाए थे, वहां जाना हुआ।